कानून के शिकंजे में पूर्व कानून मंत्री आप विधायक सोमनाथ भारती ने द्वारका थाने में किया सरेंडर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले पीएम मोदी। गले मिलकर दोनों ने गर्मजोशी से किया एक दूसरे का स्वागत। यूएनजीए में बराक ओबामा का बयान, आतंकवाद से हर देश है प्रभावित, एक हो दुनिया। पीएम मोदी ने भी उठाया था आतंकवाद का मुद्दा। अमेरिका में पीएम के बयान से देश में मचा हंगामा। कांग्रेस ने कहा पहले अपने गिरेबान में झांके पीएम। इशारों इशारों में मोदी ने कांग्रेस पर साधा था निशाना। फेसबुक दफ्तर में पीएम मोदी के भावुक होने पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा नाटक बंद करे प्रधानमंत्री, दूसरों के घरों में बर्तन नहीं मांजती थी मोदी की मां। लालू यादव के अगड़ों पर और पिछड़ों वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त कर सकता है बड़ी कार्रवाई। कोल ब्लॉक मामले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को राहत। कोर्ट में सीबीआई ने कहा पूर्व पीएम के खिलाफ नहीं है कोई पुख्ता सबूत। अफवाहों और विवादों के बीच ट्विटर पर नजर आए राहुल। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में दिखे कांग्रेस उपाध्यक्ष। दर्शकों के बीच काले रंग की शर्ट में बैठे आए नजर। फिर सामने आए पाक खुफिया एजेंसी के नापाक मंसूबे। भारत को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठनों को एकजुट कर रही है आईएसआई। नासा पर मंगल ग्रह का बड़ा खुलासा। नासा ने की पानी होने की पुष्टि। लिक्विड फॉर्म में मंगल पर मौजूद है पानी। असम के कामरूप में नाव हादसा में सवार थे 200 लोग। कई लोगों को बचाया गया। राहत और बचाव कार्य जारी। मुंबई में गणेश पूजा पंडाल में लड़की की पिटाई मामले में हरकत में आई महाराष्ट्र सरकार। संबंधित विभाग से सीएम फडणवीस ने मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पत्नी के उत्पीड़न मामले में पुलिस से भागे भागे फिर रहे सोमनाथ भारती ने सोमवार को दिल्ली के द्वारका थाने में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के वक्त उनके साथ में संविधान की किताब थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और सोमनाथ को सरेंडर करने को कहा था, जिसके बाद आखिरकार सोमनाथ भारती ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करते वक्त सोमनाथ भारती ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरेंडर करने का फैसला किया। In my hand, I have Constitution of India. This guarantees every Indian citizen to avail legal remedies available. Okay. There was a warrant, and I was availing my legal remedies till Supreme Court. Today, Honorable Supreme Court has directed me to surrender. In compliance of the direction of Honorable Supreme Court, I am here to surrender. I was not running away from law. I was only availing the legal remedies guaranteed by the Constitution of India. कुछ और खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से न्यूयॉर्क में मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत काफी सकारात्मक रही और ओबामा ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने का भरोसा दिया है। इसके लिए पीएम मोदी ने ओबामा का शुक्रिया भी अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओबामा से रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अफगानिस्तान में आतंकवाद, क्लीन एनर्जी और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी ओबामा से सकारात्मक बात हुई। President Obama for US support for India's permanent membership of a reformed UN Security Council. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे के सैफ सेंटर में जब भारतीय समुदाय के लोगों से
मुखातिब हुए तो अपने सरकार की खूबियां भी गिनाई और विरोधियों पर निशाना भी साधा, जिस पर देश में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मोदी, मैजिक और सियासत का मसला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में चला मोदी मैजिक, सैप सेंटर में गूंजा मोदी मोदी। मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, चाहे वो खास मुलाकात हो या आम, हर जगह मोदी का जलवा दिखता है। सैन होजे के सैप सेंटर में भी यही नजारा रहा। लेकिन यहाँ पीएम मोदी ने इशारों इशारों में कांग्रेस पर करारा हमला बोला और खुद को पाक साफ बताया। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया, चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए, और मरेंगे तो भी देश के लिए। 7 समंदर पार किए गए हमले से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोदी पर राजनीति को निचले स्तर पर ले जाने का आरोप मढ़ दिया। Does he have his own manufactured definition of what is corruption and what is not? We condemn this hypocrisy of the Prime Minister and his double standards. अपने गिरेबान में झांक कर देखें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले। सियासत में वार पलटवार का खेल चलता रहता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच का भी ये खेल काफी पुराना है। बस देखते जाइए बयान और उस पर होने वाले बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पल जब मां के सवाल पर पीएम मोदी भावुक हो गए और उनका गला भर आया। मजदूरी कर रहा, Two hard chores. एक माँ के लिए ये बेटे के आंसू हैं। मजदूरी कर रहा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के ये आंसू तब निकले जब फेसबुक के हेडक्वार्टर में मार्क जुकरबर्ग ने उनसे उनकी मां के बारे में सवाल पूछा। सवाल का जवाब देते देते पीएम मोदी भावुक हो गए। Thank mothers everywhere. गला भराया। एक ऐसा पल जब बमुश्किल ही शब्द निकल पा रहे थे। वो माँ की यादों में खोते खोते कुछ बोलते। आप कल्पना कर सकते हैं कि मां ने, So you can imagine. कुछ रुकते फिर फफक कर रो पड़े। ये वो पल था जब पूरा वातावरण शांत सा हो गया। तालियों की गूंज थम सी गई। हर कोई मानो खोसा गया था और सब चुपचाप होकर बस मोदी को सुनते रहे। सुनने वाले भावुक हो गए, सवाल पूछने वाला भी भावुक हो गया। या यूं कहो कि पीएम मोदी के साथ साथ पूरा माहौल भावुक हो गया। एक बार फिर सुनिए मोदी ने कैसे अपनी मां को याद किया। अड़ोस पड़ोस के घरों में Was that we used to बर्तन साफ करना, clean the dishes, fill water. मोदी भावुक होकर बोलते रहे, जीवन में माँ का रोल बताते रहे तो गुरु का महत्व भी समझाया। एक पीएम ने पूरी दुनिया को अपनी माँ की वो कहानी सुनाई जिससे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। पीएम ने दुनिया को बताया कि कैसे उनकी माँ ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। मजदूरी की, घरों में जा जाकर पानी भरा और बर्तन साफ किए। पीएम ने बताया कि
कि उनकी मां उनकी प्रेरणा है, पढ़ी लिखी नहीं है और 90 साल की उम्र में भी वो अपना काम खुद ही करती हैं। 125 करोड़ लोगों के पीएम की इनसाइड स्टोरी जानकर हर कोई हैरान रह गया और जब मोदी ने बोलना बंद किया तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इधर पीएम मोदी का भावुक होना भी कांग्रेस को नागवार गुजरा। फेसबुक में पीएम मोदी की भावुकता को कांग्रेस ने नाटक करार दिया है। सवाल पूछा है कि मोदी अब तो सामर्थ्य है, फिर मां को साथ क्यों नहीं रखते? क्यों? कांग्रेस के इस बयानबाजी पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। इस पलटवार में बीजेपी ने भी सोनिया गांधी पर सवाल उठाया है। गरीब थे और वो दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी। इन्होंने अपनी मां का अपमान किया। मैंने पूरी जान मालूमात करी है। ना ही इनके पिता इतने गरीब थे, मैंने बता दिया। ठीक थे, अमीर संपन्न परिवार नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके इनकी मां ने कोई कष्ट उठाए हो। अगर इनको, अब तो पुत्र बड़ी जगह पर हैं, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 बरस मुख्यमंत्री रहे, तो जिस मां ने अगर इतना त्याग किया हो, तपस्या की हो, तो हमारे संस्कार में क्या कहते हैं, पुत्र का क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री जी पुत्र का कर्तव्य पूरा करें। माताजी को 12 साल आपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अहमदाबाद शहर में ही रहते हुए अपने पास नहीं रखा। आप अपने शपथ समारोह में अपनी माताजी को सम्मान नहीं दिया। कृपा करके बाहर रोने की जगह अपना कर्तव्य का पालन करें। शायद इस देश के लोग आपका ज्यादा सराहना करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे। जब उनकी आवाज दब गई थी मां की याद में, उसके ऊपर प्रतिक्रिया। अरे कुछ तो शर्म रखो। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मां अपने बच्चे के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि पार्टी को भी बर्बाद कर दिया और कोशिश हो रही है कि देश को भी बर्बाद कर दे। मोदी मैजिक से पाकिस्तान भी अछूता नहीं है और वहां का मीडिया भी उनका मुरीद हो गया है। उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं और नवाज पर तंज कसे जा रहे हैं। इस जादू से पाकिस्तानी मीडिया भी सम्मोहित हो गया और उनके तारीफ में ऐसे कसीदे गढ़े गए मानो नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन देश नहीं बल्कि सबसे करीबी देश के प्रधानमंत्री हो। पाकिस्तानी अखबार द नेशन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है, मोदी तेज दिमाग वाले पॉलिटिशियन हैं, उन्हें अपने सामने वाले पर असर जमाना आता है। मोदी को अमेरिका में किसी स्टार की तरह रिसीव किया गया। मोदी 2 दिन सिलिकॉन वैली में रहे। उन्होंने दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में इन कसीदों के साथ साथ द नेशन ने अपने प्रधानमंत्री नवाज पर सवाल भी उठाए और लिखा है, एक तरफ जहां मोदी को स्टार की तरह रिसीव किया जा रहा है, वो इवेंट्स और पार्टीज में शिरकत कर रहे हैं, वहीं हमारे पीएम को यूएन प्लेटफॉर्म के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। आखिर नवाज वहां कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान को मोदी से कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया और आम लोग अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि दुनिया बदल गई है और बदलती दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत कम हो रही है। शायद इसकी वजह नवाज के इस दौरे से भी हो जाती है, जहां उन्होंने अब तक सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और टेलीनॉर के सीईओ फ्रेडरिक बेक्सास, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बान की मून, जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल और श्रीलंका के प्रेसिडेंट एम श्रीसेना से ही मिले हैं। जबकि मोदी जिनसे मिले हैं उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है और उस फेहरिस्त का ही असर है जो पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और फाइनल रिपोर्ट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। बिहार विधानसभा चुनाव की जंग ट्विटर पर भी लड़ी जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि हम बिहारी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और योग्यता से परिपूर्ण हैं। हमें विकास के लिए
गुजरात मॉडल या नेता को आयात करने की जरूरत नहीं है। तो इधर लालू प्रसाद के ट्वीट के पलटवार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। लालू के कंधे पर बैठकर नीतीश काम करने की बात करते हैं, इससे बड़ा व्यंग और क्या होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार सत्ता में आने के लिए धुरंधर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं वहां सुशासन बाबू बीजेपी पर निशाना तो साध ही रहे हैं, अपने सुशासन का भी जिक्र कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने भागलपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर में चुनावी सभा की। इन सभाओं में उन्होंने वादा पूरा करने को लेकर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। वहीं उन्होंने सत्ता में आने पर हर वादा पूरा करने का दावा किया है। लालू प्रसाद यादव ने जो आखिरी रास्ता अख्तियार किया था उसकी वजह से वो मुश्किल में आ गए हैं और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। बिहार की सियासत में कुछ और हो भी नहीं सकता। यहाँ की सियासत में बने रहने के लिए जाति ही पहला और जाति ही आखिरी रास्ता है। लालू प्रसाद ने भी जाति की जमीन पर सियासत शुरू की थी और जाति की जमीन पर ही अपना आखिरी दांव चल रहे हैं। जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। अरे ये लड़ाई है बैकवर्ड फारवर्ड। लालू जानते हैं राघोपुर के इस जमीन पर बेटे तेजस्वी के तेज को बढ़ाना है तो जाति की खेती करनी होगी। यादव वोट बैंक के लिए ब्राह्मणों और अगड़ों पर तंज कसने होंगे। बीजेपी और संघ की खिल्ली उड़ानी होगी। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। अगर तेरा मोच में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर। लालू प्रसाद राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, जानते हैं शिक्षा, रोजगार और विकास इन पर कोई बात नहीं होती। बात करनी है तो जाति पर करो, दूर तलक चर्चा होगी। विपक्षी भागे भागे आएंगे, पलटवार करेंगे। आज का मुद्दा बिहार का नौजवान, बिहार के लोग बिहार का विकास चाहते हैं और विकास में ही सभी जातियों के विकास की कहानी छुपी हुई है। विकास के मामले में चूंकि बुरी तरह फेल हो गए वो, इसलिए फिर से लोगों की जातीय भावनाएं भड़काना चाहते हैं। लालू जी जहाँ भाषण कर रहे थे वहाँ भी सतीश यादव बैकवर्ड समाज से आता है और लालू जी यदि ये समझते हैं कि यादव सिर्फ वही हैं, सतीश यादव, भूपेंद्र यादव, नंद किशोर यादव, नित्यानंद यादव, रामकृपाल यादव, ये यादव नहीं हैं। देखिए लालू जी फिर से इस बात की कोशिश में हैं कि बिहार में उनका सर्वाइवल हो जाए। बिहार की जनता उनके रग रग से परिचित हो चुकी है। लालू जो चाहते थे वो तो हो गया, चर्चा भी हो गई और विपक्ष ने सवाल भी उठा लिए। और खास बात तो ये कि कुछ ज्यादा ही चर्चा हो गई है और अब चुनाव आयोग ने कह दिया है जाति जाति नहीं चलेगी। बेटे के प्रेम में लालू आखिरी रास्ते पर चल पड़े हैं। चुनाव लड़ने पर पहले से प्रतिबंध है, कहीं ऐसा ना हो भाषण देने पर भी रोक लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर बिहार में नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके ऑफिस में एक खत आया है जिसमें उन्हें उनके बच्चों के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है। चुनाव लड़ा तो जान से मार देंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। बिहार में विधायक को खौफनाक धमकी।
बिहार के नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके ऑफिस में एक खत आया है जिसमें उन्हें चुनाव न लड़ने की हिदायत दी गई है। साथ ही लिखा है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें उनके दोनों बच्चों के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा को जो खत आया है उसमें लिखा है, चुनाव नहीं लड़ोगी तो तुम्हारी और बच्चों की जान के लिए अच्छा होगा। इसे हमारी दबंगई समझो या सलाह, क्योंकि रणनीति में सब जायज है। रश्मि वर्मा ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और अब उन्हें ये धमकी भरा खत आया है। आपको बता दें, रश्मि शिकारपुर रजवाड़े की बहू है और शिकारपुर रजवाड़े के इस इलाके में काफी पैठ है। रश्मि वर्मा का कहना है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है और किसी भी कीमत पर चुनाव से पीछे नहीं हटेंगी। रश्मि वर्मा ने इस धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इस खत की एक कॉपी भी भेज दी है। प्रफुल्ल, ईटीवी न्यूज, बेतिया। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। अफवाहों और विवादों के बीच राहुल गांधी ट्विटर पर दिखे हैं। ट्विटर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने तस्वीरें पोस्ट की है। ये तस्वीरें अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस की है जहां पर राहुल गांधी दिखे हैं। विदेश में हैं राहुल गांधी, कॉन्फ्रेंस में दिखे राहुल। ट्विटर पर डाली नई तस्वीरें, बीजेपी के आरोपों का जवाब। ये वो तस्वीर है जो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। ये कांग्रेस का बीजेपी को जवाब है। इन तस्वीरों में वो अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिकी शहर स्पेन में चल रही है। ट्वीट के साथ शेयर की गई तस्वीर में राहुल गांधी काले रंग की शर्ट में श्रोताओं के बीच बैठे हैं। राहुल गांधी के दफ्तर के ट्विटर हैंडल @Office of RG से किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और तकनीकी की नुकसानदेह शक्तियों के मुद्दे पर रोचक बातचीत हुई। बता दें कि राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने की खबरें पिछले हफ्ते सामने आई थी। तब पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गए हैं। तब बीजेपी ने जमीन आसमान सिर पर उठा रखा था और ये दावा किया था कि कांग्रेस नेता को बिहार चुनाव से दूर रखने के लिए फोर्स लीव पर भेज दिया है। अनर्गल आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, उन्हें अभी केवल तलाश की डुग्गी बजानी चाहिए और गुमशुदा की तलाश करके देश को बताना चाहिए कि इतने दिनों तक की गुमशुदगी का जगह कहाँ थी और वो कर क्या रहे। उन सब से इस देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए वो समय समय पे झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं और राहुल गांधी जी पे झूठ बोलना उनका प्रिय विषय है। राहुल कहां गए थे, ट्विटर पर अब ये साफ हो गया है और आरोपों की सफाई के लिए खुद राहुल को ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों की। खुफिया सूत्रों को मिल रही जानकारी की माने तो ISI भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तमाम आतंकी संगठनों को एकजुट करने में लगा हुआ है। इस बार ISI जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ 6 आतंकी संगठन बब्बार खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से भी संपर्क साध रहा है। इन सभी आतंकी संगठनों के जरिए ISI पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी आतंकी वारदात अंजाम देने की फिराक में है। जानकारी के मुताबिक ISI के अधिकारियों ने इसके लिए बाकायदा इन आतंकी संगठनों के लोगों के साथ बैठक भी की है। साथ ही इसके लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। ये भी खबर है कि इसके लिए 15 से 20 आतंकियों को POK में चल रहे कैंप में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। नासा ने मंगल ग्रह को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। नासा के मुताबिक मंगल पर पानी होने की पुष्टि हो गई है और ये पानी वहां पर लिक्विड फॉर्म में मिला है। संगरूर के गांव सूलर घरात में नहर में फंसे 2 युवकों को अपनी पगड़ी फेंककर बचाते 2 सिख बहादुर युवकों का वीडियो सामने आया है। असल में
गणेश विसर्जन को लेकर कई गणेश भक्तों की टोलियां गणेश भगवान की मूर्ति को लेकर गांव सूलर घराट में नादमपुर घाघर ब्रांच पर पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ युवक नहर में तेज बहाव होने के बावजूद उसमें नहाने उतर गए, लेकिन उसके भौर में फंसकर खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगे। हालांकि पहले किनारों पर खड़े लोगों ने एक तार की मदद से इन युवकों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक युवक को बचाने के बाद तार टूट गया, जिसके बाद वहां खड़े 2 सिख युवकों ने सिर पर बांधी पगड़ी को उतारकर नहर में फेंक दिया और पानी की तेज धार में फंसे युवकों को बाहर ले आए। फाइनल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ।